न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम जनता बोले में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय सड़कों में सबसे बड़ी समस्या आ गई आवारा मवेशी, जो लगातार सड़कों पर धमाचकोड़ी करते हैं। शहर की सड़कें हों या ग्रामीण इलाकों की सड़कें हों या फिर हाईवे, हर तरफ आवारा मवेशी लगातार सड़कों पे धमाचकोड़ी करते नजर आ रहे हैं। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, ये शहडोल ये रोड जो देख सकते हैं मेन रोड है, लगातार यहाँ पर भी गाय सड़कों पर मौजूद है। लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बने रहती है और लोग जो हैं काफी इनसे परेशान रहते हैं। कई बार तो ऐसे हादसे हो जाते हैं कि लोग अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर मवेशी के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए तो फिर आफत ही आफत है। हमारे साथ ही जनता है शहडोल की, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है जो सड़कों पे आवारा मवेशी जमे हुए हैं, उनसे उनको क्या तकलीफ हो रही है। क्या नाम है आपका सर? इमरान खान। इमरान खान जी, बताइए जो शहर में सड़कें हैं उसमें गाय जमावड़ा बना के रखी है, कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम लोग को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और मान लीजिए किसी स्कूल जाते हैं तो स्कूल से बच्चे लेके आते हैं तो उसमें भी बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे दुर्घटना हो सकती है, उससे बहुत हानिकारक हो सकता है। अभी तक आप कहाँ से आते कहाँ जाते हैं? सर हम अपने शहडोल रिवर रोड से भांगा बाईपास से अपने पुराना बस स्टैंड तक जाते हैं, वहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं। उसी बीच में बहुत मवेशियाँ बैठे रहते हैं रोड में, उसके कारण बहुत दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं किस तरह से वो सड़कों पर जो आवारा जानवर सक्रिय हैं और लगातार हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं। तिवारी जी, बताएं कि कितनी शहरों में जो सड़कें में तो गाय का जमावड़ा हो गया है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? किसको क्या बोलेंगे? जब तक दुधारू गाय रहती हैं तो मालिक उनके दूध दुहते रहते हैं, इसके बाद आवारा छोड़ देते हैं जो कि आके मेन रोड में बैठती हैं। यहाँ जो है तो ITI जाते हुए बच्चे, नर्सिंग कॉलेज जाने वाले बच्चों को भारी दिक्कत होती है। मैं अपना दुकान चलाता हूँ, दुकान छोड़ के आवारा पशु से एक्सीडेंट हो जाता है तो उन बच्चों को कहीं हॉस्पिटल भिजवाओ, कहीं कुछ उनके परिजनों को फोन करो, बहुत दिक्कत हो रही इस समय। एक समय हाका गैंग आता जरूर था, लेकिन उसमें कर्मचारी न रहने की वजह से उठा नहीं पाते थे पशुओं को, और न रोड से उठाते थे न ट्रैक्टर में लाते थे। यहाँ के आम पब्लिक को हम बुला के जो है तो लोगों की मदद करते थे। शाम का वक्त रहता है, उसी समय हल्का अंधेला होता है, लेबर भी काम करके छूटती है और उनका एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट होता है आवारा पशुओं की वजह से। क्या चाहते हैं कि क्या करा जाए इसके लिए? क्या मैं तो यही चाहता हूँ कि देखिए प्रशासन इस ओर कुछ ठोस कदम उठाए, या तो पशु मालिकों को जो है तो नोटिस जारी करे, चिन्हित करे कि पशु किनके हैं, और नगर पालिका भी उनके घर घर जाकर नोटिस जारी करे, चालान करे, क्योंकि कई मौतें भी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में मैं आ रहा था कोंडी से, तो वहाँ पे देखा एक व्यक्ति जो है तो बीच में बैठी गाय भैंस कहीं अंधेले में एक्सीडेंट हुआ। अब ये बताएं, गाय भी मर गई, उसी समय पिकअप निकला, झटके से गाय बजी, गाय खत्म हो गई। उस व्यक्ति के हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए। इस समय बिलासपुर सुनाऊ ले गए हैं। तो दिक्कत तो बहुत है सर, इस समय आवारा पशुओं की वजह से बहुत दिक्कत है। आवारा पशु और बारिश अब दोनों एक साथ सड़कों में नजर आ रहा है। अगर देर बाद बारिश होती है, आवारा पशु तो दिखते नहीं है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोगों से और बात करते हैं कितना परेशान है वो इस सड़कों पे जो आवारा मवेशी जमावड़ा बनाए हुए हैं। सर ये बताएं कि आवारा मवेशी जो शहर में जमे हुए हैं उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? कितनी परेशानी होती है लोगों को? सर जी, आवारा पशुओं के आतंक से बहुत लोग परेशान हैं। क्योंकि अपन जब कभी मार्केट जाते हैं तो ये कभी आपस में जब लड़ते हैं तो पब्लिक के ऊपर वो लोग सीधे सीधे अटैक कर देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। हम अभी कल ITI जा रहे थे तो रास्ते में इतनी गायें बैठी थी, न तो उनके मालिक सुध लेते हैं। जब तक दूध अगर उनसे पा रहे हैं तब तक घर पे रखते हैं, इसके बाद आवारा छोड़ देते हैं। उनसे इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे देखने जाए हम तो कितनी दुर्घटनाएं अभी 3-4 दिन में देखे, कितने लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाए। ये बहुत सारी दिक्कत है। आखिर इसके दोषी कौन कहलाएगा? इसके दोषी देखिए, इसमें तो जैसे पहले कांजी हाथ हुआ करता था, अब तो शायद मेरे को लगता है कि नहीं है ना। तो ये जो हाकर गैंग पकड़ के ले जाते थे वो ठीक था, लेकिन इस समय कहीं इनका नामो निशान नहीं है। पूरी गाय रोड में शहर में हर जगह परेशान करके रखे हैं। इसमें दोषी शासन को ध्यान देना चाहिए कि इनको पकड़ के कहीं रखें या उनके मालिकों के ऊपर कुछ ऐसा कुछ करे कि फाइन लगाएं कि अपनी गाय मवेशियों को अपने घर में बांधें, न कि रोड पे छोड़ें। कुछ लोगों से और बात करते हैं। अंकल, ये बताइए कि आवारा मवेशी कितने बड़े आपके समस्या? अरे बहुत समस्या सर, पूरे पाणगंगा मेला मैदान में बैठे रहते हैं जाके,
हैं, शाम को जाते हैं घर, भीड़ इतनी गाय रहती है कि कुछ कहिए नहीं है। और मैं स्कूल जाता हूँ बच्चों को छोड़ने कॉन्वेंट, वहाँ पूरी रोड में गाय बैठी रहती हैं, तो कोई उनको हटाने वाला नहीं है, एक्सीडेंट हो जाते हैं इसी चलते। तो क्या चाहते हैं आप? क्या अब करें? यही चाहते हैं कि गाय को सब अपना बांध के रखें, कहानी हाउस में बेड़े हैं, इनको सब सुरक्षित रखें। देख सकते हैं लोग जो आवारा मवेशी सड़कों पर जमे हुए हैं, उससे नागरिक परेशान है, लोग परेशान है। लगातार एक्सीडेंटल की संभावना बनी रहती है और कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो चुकी है जिससे लोग गिर के घायल हो चुके हैं। आवारा मवेशी की परेशानी सड़कों पे नहीं है, ग्रामीण इलाकों खेतों पर भी नजर आती है, उनका उससे नुकसान भी हो रहा है और लगातार लोग प्रभावित हैं। कुछ हमारे साथ और लोग मौजूद, उससे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या वजूद है। जो आवारा मवेशी है, क्या दिक्कत हो रही है? आवारा मवेशी क्या दिक्कत हो रही है? भाई साहब, इतनी दिक्कत हो रही है, ये जान लीजिए कि पूरी सड़क जो है खून से लाल हो रही है आवारा मवेशी के चलते। आए दिन मतलब 99% एक्सीडेंट सिर्फ आवारा मवेशियों के चलते हो रही है। खेती किसानी की तो बातें छोड़ दीजिए, लाखों रुपए लगा के किसान जो है खेती करता है और आवारा मवेशी उसको सपाचट कर जाते हैं, जिससे आए दिन किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। और सड़क पर चल रहे राहगीरों को इतनी दिक्कत हो रही है कि रोज नए एक्सीडेंट के मामले हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगे। अभी बताइए, इसके दोषी कौन, किसको दोषी देंगे आप? इसका दोषी टोटल नगर पालिका प्रशासन है, शासन प्रशासन है, क्योंकि इतना कोशिश करने के बाद भी आज भी आप देख लीजिए, चारों तरफ सड़क पर मवेशी आपको दिखाई देंगे, खेतों पर दिखाई देंगे। बारिश में किस तरह की दिक्कत होती है मवेशियों से, उससे बात करते हैं। बारिश है, अब मवेशी के सड़क बैठे क्या दिक्कत परेशानी होती है? बारिश हो रही है और मवेशी सड़क पर बैठ गए हैं, तो आदमी गाड़ी से चल रहा है, कितना भी हारन तेज बजाए, लेकिन मवेशी वहां से हिलते नहीं हैं और फिर वही मवेशी आगे चल के गाड़ी चलाने वाले को दुर्घटना ग्रसित होना पड़ता है। क्या चाहते हैं आप, किससे क्या गाय, इसमें जो गाय पालक है वो दोषी है कि सरकार दोषी? क्या करे, इसमें कदम क्या उठाया जाए? इसमें गाय पालक तो है ही है दोषी, जो कि पाल के अपने मवेशी को छोड़ देता है। बाकी उसके साथ सबसे बड़ी चीज प्रशासन की दोष है। इसमें क्या दोष है प्रशासन का? प्रशासन का दोष है कि कोई सख्त नियम नहीं बना रहा है कि इन मवेशियों को पकड़कर इकट्ठा किया जाए। गौशाला तो बनाए गए हैं पर शायद नाम मात्र के बनाए गए हैं, क्योंकि अगर गौशाला होते तो पशु क्यों घूमते यहाँ? हाँ। गौशाला तो बना है, लेकिन गौशाला सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है, क्योंकि आवारा मवेशी से हर कोई परेशान है। कुछ लोगों से और बात करते हैं जो लगातार रोड से आवाजाही करते हैं। देख सकते हैं आवारा मवेशी जो है हर तरफ परेशानी का सबब बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी, या फिर लोग जो पशुपालक है, जो लगातार पर जब तक यूज रहता है पशु का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अगर अनयूज हो गया तो सीधे सड़कों पर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी के सबब बनते जा रहे हैं। बात आवारा पशुओं की हो रही है, तो ये एक बहुत ही परेशानी वाला कारण है, क्योंकि आवारा पशुओं के कारण जहाँ देखो चौराहे में, रास्ते में, हर जगह आवारा पशु रहते हैं। इससे एक्सीडेंट की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। और इसके लिए मेरे कार्यकाल में नगर पालिका में गाड़ी खरीदी गई थी, गाय को काऊ कैप्चर जिसको कहते हैं, उसको जो चौराहे में और हर जगह आवारा पशु रहते हैं उनको बैठाल के कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता था। किंतु ये व्यवस्था इस समय अभी नहीं है। थोड़ा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जिनके पशु इस तरह आवारा रहते हैं तो उन्हें भी चाहिए कि हम अपने पशु अपने घरों में बांधें, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। और दूसरी बात, नगर पालिका भी जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल करके आवारा पशुओं को लेके कांजी हाउस में बंद करें, और इससे लोगों को परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। मैम, आप जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है तो किस तरह की व्यवस्था है? अभी कितना पशु रास्ते पे आगे दिखते नजर आते हैं आपको? देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या फायदा, ये तो पब्लिक बताएगी। सब लोग खड़े हैं कि मेरे टाइम क्या व्यवस्था थी और आज क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कहना है कि पहले क्या व्यवस्था थी, अभी क्या व्यवस्था हो गई। कुछ लोगों से और जनता से बात करते हैं। अंकल, शहर में लगातार आवारा जो पशु हैं, चक्री हैं, एक्सीडेंटल कारण ही बनते हैं, उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? किस तरह से व्यवस्था की जाए इनके लिए? आवारा पशु तो इस गली मोहल्ले में ज्यादा घूम रहे हैं। शहर में तो है ही है, गली मोहल्ले में हम जहाँ मोहल्ले रहते हैं वहाँ भी ज्यादा घूमते हैं।
उनसे ये परेशानी रहती है कि वहाँ गलियों में हगते हैं, आज नया रोड बन गया है, वहाँ हगते हैं, खराब होता है, एक्सीडेंट तो होता ही है। तो इनकी व्यवस्था जो घर वाले हैं जो अपना पाले हुए हैं, चाहे वो कोई भी पालतू जानवर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे कुछ हो, तो उनको अपने घर में, या पालतू कुत्ते भी हैं वो सवेरे उठा ले आते हैं गलियों में और रोड में, वहीं आके चंदी बांध के हगवाते हैं। वो भी अपना स्थान बनाएं जिससे शहर में गंदगी ना हो। गंदगी भी होती है, एक्सीडेंट भी होता है और खतरा भी बना रहता है कुत्तों वगैरह से कि किसी को काट न दे। तो क्या इसमें कोई कानून बनाने लायक है, मतलब कि लोगों से निजात मिल सके? कानून क्या है, उनको पकड़ के रखें, जो उनका हरजाना उनसे ले, जब 2-4 बार हरजाना लेके तो खुद ही घर में बांध के रखेंगे। कुछ लोगों से और बात करते हैं। ये बताइए सर, आवारा मवेशी जो सड़कों पे धमा चकोड़ी जा रही है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए अभी जो है तो सबसे ज्यादा अभी बरसात में कुत्ता तो बहुत परेशान कर रहे हैं और नगर पालिका टोटली ध्यान नहीं दे रही है। और ये अव्यवस्था अभी ये कुछ सालों से दिख रहा है। पहले भी जानवर रहते रहे, जैसे पूर्व लोग रहे, सदभामा जी रही, प्रकाश साहब रहे, तो अच्छा से चला। और जो भी गाड़ियां हैं उसको उपयोग करें। और पूरे आप 40 वार्ड में हम लोग जाते हैं, टहलते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सामान्य आदमी भी हैं, तो घूमते रहते हैं। तो कुत्ता तो ऐसे दौड़ाते हैं तो लगता है कि मर्डर ही हो जाएगा, और जब लगता है हो जाएगा तभी प्रशासन जागेगा। और गाय का भी वही हाल है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज दिन अखबार में आता है, न्यूज में आता है, बड़ा दुखद घटना है। और मैं तो कहूँगा कि सभी आम जनता से कि अपने अपने जानवर बांध के रखे, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, और सबको जीने का अधिकार है। उनको भी अच्छी तरह से उनको गौशाला देना चाहिए। और जो भी आवारा पशु घूम रहे, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय, चाहे घोड़, अभी तो घोड़े भी घूमने लगे हैं, वो भी एक्सीडेंट कारण बन रहे हैं। सोहागपुर में भी हैं, सड़ोल में भी हैं, तो उसमें जो है तो इनको दंडात्मक कार्रवाई के लिए मतलब जुर्माना जो भी है। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि सोहागपुर आकाशवाणी के पास गौशाला भी तैयार हो गया है नगर पालिका द्वारा, उसमें उसका तुरंत उद्घाटन करके उसमें सबको बंद करें। लेकिन अभी तक तो गौशाला कोई उसमें व्यवस्था ही नहीं की गई है। लगातार जो मवेशी सड़कों पर सक्रिय हैं, दुर्घटना के लोग शिकार हो रहे हैं, उसको लेकर क्या हाईवे में व्यवस्था है, पानी गिरता है, तेज बारिश होती है, उसके बाद और दिक्कत होती है। हाँ, आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? आप अब इसके लिए तो अपना नगर पालिका जितना संसाधन, देखिए नगर पालिका ही उठाएगा गाय को, कोई आम जनता कर नहीं सकता। तो नगर पालिका के पास जितने साधन है पूरे, जैसे अभी मान लीजिए कि उनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, जो भी पहले आया, तो उसको तुरंत उसको उपयोग करना चाहिए। और मेरा नगर पालिका से खासकर निवेदन है कि वो तत्काल करे ताकि जनहानि न हो। एक हमारे पास ट्रेवल संचालक है, वो भी लगातार गाड़ियों जिनकी चलती है, ये लगातार हाईवे में गाड़ी भेजते रहते हैं। किस तरह के ड्राइवरों को समस्या इनकी आती है और लगातार हादसों का शिकार भी होते हैं, गाड़ियां भी खराब होती है और गाय भी मर जाती है, तो लगातार डबल यहाँ पे लोगों को मार पड़ती है। यहाँ तो बात करते हैं गाड़ी बहुत सारे मालिक हैं। सर ये बताइए, आप गाड़ी मालिक हैं, सड़कों पर हाईवे में किस तरह की समस्या आती है? ड्राइवर जो आपको बताते हैं कि गाड़ी बैठी है, गाड़ी टकरा गई। देखिए आए दिन चाहे हाईवेज हो, चाहे शहर हो, चाहे गली मोहल्ले हो, सबसे पहले तो पूरे रात के समय में सारी जो मवेशियां हैं वो हाईवेज में आकर के बैठ जाती हैं। आए दिन हमारे ड्राइवर्स मारे गए, हाल ही में कई घटनाएं आप सुने होंगे, उसमें से 90% केस इसीलिए होते हैं एक्सीडेंट, क्योंकि बीच रास्ते में पशु बीच में बैठे रहते हैं। सेकेंडरी ये है कि अगर शहर की बात किया जाए तो कुत्ते हैं, गाय हैं और कई सारे जानवर जिनको खुला छोड़ दिया गया है, इनके वजह से गंदगी तो होती ही होती है, आए दिन एक्सीडेंट होती है। गौशाला बना हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है तो गौशाला में प्रति गाय के ऊपर 20 से 30 रुपए खर्च किया जाता है। कागजों में ये काम लेकर के यदि अगर पता कराया जाए तो हजारों रुपए गाय के नाम पे निकाल लिया जाता है, उसके चारे को खुद खा लिया जाता है। गौशाला नाम पे बन रही है, गौशाला में कोई ले जाने वाला नहीं है। जहाँ तक बात नगर पालिका की है, तो अगर जनता को प्रभावित करने की बात होगी कि अगर सामान उठा के फेंकना है जनता का या बोर्ड लगा हुआ है, तो उस पर नगर पालिका एक्टिव रहती है। लेकिन शहर में गड्ढे हैं, गाय बैठी हुई है, एक्सीडेंट हो रहा है, इवन अगर नई सड़कें बनी हुई है, आजू बाजू में गड्ढे हैं, उसको तक प्रशासन और नगर पालिका आंख मूंद के बैठी हुई है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है, इस पर नगर पालिका को एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही कानून की, तो अवश्य ही कानून बनना चाहिए कि जिसका पशु है उसकी वह स्वयं प्रोटेक्शन करे, उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये नगर पालिका की है।
लगातार ये कोशिश रहे कि नगर पालिका सबसे बड़ी जिम्मेदार है, इसमें कुछ ठोस कदम उठाना अनिवार्य होगा इसमें, नहीं तो लगातार इस तरह से आवारा मवेशी है, चाहे कुत्ते की बात कर रहे हैं या फिर गाय की बात कर रहे हो, कई तरह से हम जो जानवर रहते हैं, रास्ते में गंदगी हो रही, लोग गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी और नगर पालिका को इसमें जरूरत है इससे लोगों को जागरूक करने में। मवेशी किस तरह से परेशान कर रहे हैं शहर में लोगों को? आवारा मवेशी इस तरह परेशान कर रहे हैं कि आप बिल्कुल रोड में बिल्कुल ट्रैफिक जैसे वो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं कि उनको किसी कोई गाड़ी घोड़ा से कोई मतलब नहीं रहता, कोई भी आके उसमें पिलर जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है। हम लोग दिन भर दौड़ते हैं कि जाओ देखो देखो भिड़ गए एक जानवर से, हम लोगों को दौड़ना पड़ता है उसको उठाने के लिए, उठाते हैं यहाँ बैठाते हैं, पानी पिलवाते हैं, इसके बाद उसका इलाज के लिए भेजते हैं ऑटो में बैठा के। तो ये बहुत बड़ा हादसा होता है, डेली हो रहे हैं इस टाइप की घटना जो है, इसको बहुत जल्दी प्रतिबंध लगना चाहिए या आवारा पशुओं को एक जगह अलग से कानूनी हौज में ले जाके उनको बंद करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना घटने से अपन को बचना है। बारिश में कितना डेंजर हो जाता है? बारिश में एक तो रोड में कीचड़ रहता है, ऊपर से स्कूटी स्लिप होती है, जो कॉलेज की बच्चियां रहती है, स्कूल की बच्चियां रहती हैं, वो लोग इतने डर डर के चलाते हैं। और आज की डेट में शहर की जो रोड की हालत है उससे तो आप समझदार हैं ही कि जो रोड की हालत है, समझे, उससे आप ये देख सकते हैं कि रोड की हालत प्लस पशु जो बैठे हैं, जानवर बैठे हैं, गाय बैठी हैं, तो उससे जो है अपन को इतनी हानि होने वाली है जिससे हम कोई उसका बता नहीं सकते आपको। एक तो रोड खराब है, ऊपर से सड़कों पे जानवर है लगातार कहर बरपा रहे हैं, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप इस तरह में लगातार कार चलाते हैं, जो हाईवे हो, ग्रामीण इलाका हो या शहरी क्षेत्र, लगातार यहाँ पे जो आवारा मवेशी थामा चकोरी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मवेशियों का झुंड जो है रोडों पे बैठे हुए मिलता है, और इस तरह से शहरों में किसी भी हाईवे में चले जाएं या शहर के अंदर की जो गलियां हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर मवेशियों का झुंड बैठे रहता है, जो कि लाइट में भी रात में विजिबिलिटी नहीं होती, नहीं दिखते हैं, और गाड़ी टकरा जाती है, काफी घटना हो जाती है, और जो है मवेशियों को भी चोट लगती है और नुकसान भी होता है, और आदमियों को भी चोट लगती है, जिससे कि जान माल का नुकसान होता है। तो इस तरह से नगर पालिका में हर गलियों में गांव का झुंड है, और उनका कोई न मालिक दिख रहा न कोई दिख रहा कि इनको बांधे या इनकी व्यवस्था करे, और इसी तरह से गाय बछड़े सब घूम रहे हैं लगातार शहरों में, गलियों में। इस तरह से अव्यवस्था का आलम है शहर में। एक आजकल जो दिन भर ऑटो काम करते हैं और ऑटो चलाते हैं, अंकल आप ऑटो दिन भर चलाते हैं, ऑटो जी सड़कों पे जो मवेशी बैठी रहती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बड़ा परेशान करते हैं, रात में भी रात अगर अचानक हो गया तो खतरे में पहुंच जाती है मवेशी। आपको कितनी दिक्कत होती है ऑटो चलाते हैं सवारी लेके, तब क्या दिक्कत होती है आपको? हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि मवेशी कर। क्या चाहते थे दोषी कौन, किसको कहलाएं, क्या करे सरकार या नगर पालिका? यही मवेशी जो मालिक है वो अब बंधे करे, नहीं तो अब सरकार बनाए तो व्यवस्था। अंकल से बात करते, अंकल ये बताइए आवारा मवेशी किस तरह शहर में धमाकेदारी कर रहे हैं, कितना यहाँ पे दुर्घटना का कारण होता है? आवारा मवेशी पूरे शहर में चाहे यहाँ बैठे रहते हैं, कोई भी लड़के बच्चे गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, हाथ पांव टूट जाता है, नगर पालिका प्रशासन न कोई ध्यान देता, न जिला प्रशासन ध्यान देता, इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं होती, और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। स्कूली बच्चे गिर जाएं, वृद्ध गिर जाएं, चाने गिर जाएं, उनको किसी कोई लेना देना, पूरे शहर में चारों तरफ बैठे रहते हैं। किसका दोष मानेंगे आप? नगर पालिका और जिला स्थानीय प्रशासन। क्या करे वो नगर पालिका? भाई नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, काजी ऑफिस को बैठना चाहिए। पहले भी गाड़ियां चलती थी, न मवेशी को पकड़ती थी, कोई नहीं पकड़ता, न कभी गाड़ी निकलती इनकी, और न कोई ध्यान दे रहा है, कोई मारा चाहे कोई कुछ करे। बारिश में कितनी खतरनाक? बारिश में पानी अलग भरा रहता है और ये बैठे रहते, गाड़ी कहाँ ले जाए आदमी, इन्हीं के ऊपर चढ़ जाते, गिर जाते। कुछ लोगों से बात करते हैं जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा भैया चौधरी नाम है। जो आवारा मवेशी सड़कों पे हाईवे बैठे हो, कितना परेशानी हो रही है? मैं बलपुरवा से आता हूँ सर, डेली अप डाउन होती है मेरी। बहुत मवेशी है बैठे रहते हैं रोड के किनारे, या पानी भरा हुआ है, अब गाड़ी निकालना है, कैसे निकालें, हैं नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसका, जिसका भी मवेशी है वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों तरफ बैठे रहते हैं, बहुत परेशानी होती है सर इसके बारे में। क्या बोलना चाहेंगे आप, किसको दोष देंगे सर? अभी मैं यही बोलना चाहूँगा, नगर पालिका से बोलना चाहूँगा वो अपना थोड़ा व्यवस्था बनाएं, या जिसका मवेशी है वो अपना बांध के रखें, आवारा ना छोड़ के रखा। बस मैं बोलना चाहता हूँ सर। अब कुछ लोगों से और बात करते हैं जिनकी सामने दुकान है, आवारा मवेशी लगातार 2-4 होना पड़ता है।
ये बताइए सर कि आवारा मवेशी किस तरह से कहर बरपा रहे हैं शहर के इलाकों में? आवारा मवेशी जो है तो इतने चारों तरफ फैले हुए हैं, लोग जो है तो छोड़ छोड़ के रख देते हैं, जबकि नगर पालिका को ये ध्यान देना चाहिए। नगर पालिका के पास वाहन है ये आवारा पशुओं को ले जाने के लिए, नगर पालिका भी उदासीन बनी हुई है, जिससे जो है तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोगों के जो है तो फल वगैरह जो ठेला लगाते हैं उनके नुकसान कर रहे हैं, आए दिन रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है। तो इससे नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। जो गाय पालक वो दोषी नहीं, शहर में छोड़ देते हैं? क्यों दोषी नहीं है भाई, उनको ऊपर जुर्माना करना चाहिए नगर पालिका को, है वो जाके जो है तो वहाँ ले जाके बंद कर देंगे, वो जाके छुड़ा ले आएंगे वहाँ से, है तो कायदे से जो है तो लंबा जुर्माना करना चाहिए, दोबारा छोड़े नहीं अपने जानवरों को शहर के अंदर। अभी वो देखिए हाईवे पर तो यहाँ पर चारों तरफ जो आवारा पशु सक्रिय हैं और कहीं न कहीं लोग दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। परेशानी होती है बाइक वाहन चलाने में? बहुत ज़्यादा वाहन चलाने में परेशानी होती है। जैसे अपन किसी रास्ते से चले जा रहे हैं, अभी 3-4 दिन की पहले की बात है, मैं अपने घर जा रहा था, रास्ते में 4-5 तो बैठे थे, काले कलर के थे, मेरे को दिखे नहीं, मैं बच गया, अपने बीवी वाले बच्चों के साथ था। फिर इतने में मैं देखा कि मेरे घर के सामने कम से कम 10-12 तो गाय बैठी हुई। क्या रोज वो बैठे रहती हैं, उनको भगा भी नहीं सकते, भगाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं, और इतनी गंदगी माने गोबर वगैरह बनाए रहते हैं, मतलब कुछ माने वो ही नहीं है। बारिश की समस्या कितनी बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा, सिर्फ बारिश में ही समस्या रहती है ज्यादा करके। आप भी सड़क में वाहन चलाते हैं, कितनी परेशानी होती है आपको वाहन चलाने में गाय के लिए? आए दिन जानवरों की तरह दुर्घटनाएं होती हैं, जानवर रोडों में बैठे रहते हैं, उनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, लोग घायल होते हैं। परिवार लेके कोई जा रहा है बरसात का टाइम में, एक तो पूरी गली में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ, दूसरी तरफ से जानवर दौड़ता हुआ आता है, उससे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लोगों को चोटें लगती है। किसको दोषी मानते हैं इसमें आप? कौन दोष कहलाए, किसका दोष हो? मेन किसानों का दोष हो, जब अपने मवेशियों को गली चौराहे पे छोड़ देते हैं, घर पे बांधते नहीं है, या फिर उसका उचित प्रबंधन किया जाए, नगर पालिका उनका कहीं कैंपस बना कर उनको रखे, इस तरह का है। और एक युवा हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि ये भी सारा दिन बाइक सड़क पे दौड़ाते रहते हैं, तो कितनी जो मवेशी सड़क पे बैठ जाते हैं, कितनी परेशानी आपको होती है? बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं मवेशियों के कारण, और जमघट लगा रहता मवेशी को पूरे शहरों में, ये गली मोहल्लों में, और बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की जानें भी चली गई हैं इसमें। हाईवेज में एकदम जाम लगा रहता है, इनके मालिक लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जानवरों के जो भी हैं। अभी बारिश भी चल रही है, ऊपर से गाय बैठती है, फिर डबल खतरा। बहुत ज्यादा खतरा है। एक तो बरसात के समय में विजिबिलिटी कम होती है, इंसान देख नहीं पाते हैं वैसे भी, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, और ये जो मवेशी रोड में बैठे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं, दुर्घटना का कारण है। शहर के कुछ और लोगों से बात करते हैं जो आवारा मवेशी से परेशान है। लगातार वो रास्तों से निकलते हैं, लेकिन आवारा मवेशी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक युवक मौजूद है। लगातार जो शहर में आवारा मवेशी लगातार रास्तों में बैठे रहती है, क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत ये होती है कि रोड में चलते हुए मवेशी अचानक रोड में आ जाते हैं, मोड़ में बैठे रहते हैं, रोडों में बैठे रहते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। बरसात में कितनी दिक्कत होती है? बरसात में गाय बैठी हो तो बरसात में बहुत दिक्कत होती है, रात में दिखते नहीं है, और लाइट वगैरह में भी मोड़ वगैरह में बैठे रहते हैं, दिखते नहीं है, उससे हादसा होता है। किसका दोष कहलाएंगे, किसका दोष होगा इसमें? किसको बोलेंगे, नगर पालिका या फिर गाय पालक है? गाय पालकों को दोष है। तो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं जो गाय पालक हैं उनको भी अपने आप को समझना पड़ेगा कि जो गाय जब तक दूध देती है उसको घर बांध के रखते हैं, उसके बाद रास्तों में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आवारा मवेशी से इस समय शहडोल की सड़कों पे जो दुर्घटनाएं हो रही, सबसे बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।